सो अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बात शुरू होती है हमारी 31 दिसंबर 1600 में जब इंग्लैंड की उस टाइम की जो रूलर थी, उस टाइम की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया। रॉयल चार्टर आप बेसिकली समझो कि एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश होने की परमिशन देता है एंड कुछ पर्टिकुलर राइट्स भी देता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिसे, और हाँ एक और चीज, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉपुलरली ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक रॉयल चार्टर रिसीव किया। किससे? उस टाइम की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से, और वो कहाँ की रूलर थी? इंग्लैंड की रूलर थी। तो इस रॉयल चार्टर की हेल्प से क्या हुआ, इनको एक तो ईस्ट में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई एंड दूसरा इनको कुछ पर्टिकुलर राइट्स मिल गए। एंड एक और जो मेन चीज़ है, उस टाइम के, अब एक ही तो ये ट्रेडिंग ग्रुप नहीं रहा होगा इंग्लैंड का, और भी बहुत सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स रहे होंगे। तो उन इंग्लैंड के ट्रेडिंग ग्रुप्स के बीच में इस एक कंपनी को मोनोपोली मिल गई। मतलब एक तरह से बोलो तो आपको तो डोमिनेंस मिल गई कि हाँ तुम जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी में मतलब कंट्रोल मिल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुम जाओ और ईस्ट में अपना ट्रेड करो। अब आप सोचोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही नाम क्यों पड़ा? तो देखो, अगर आप मैप देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो यूरोप है ये क्या था, इंग्लैंड क्या था, एक यूरोपियन कंट्री था। अब मानो ये क्या है, अब मैं ऐसी रफ डायग्राम बना रही हूँ। मानो ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पे समथिंग यूरोप है हमारा, एंड यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे एशिया है, ये एशिया है। और इंडिया क्या है, इसके एक और चीज, इंडिया जो है एशिया के सबसे साउथ में पड़ता है। तो यहाँ पे ये यूरोप है। अब इंग्लैंड क्या है, यूरोपियन कंट्री है। अब ये आप देख सकते हो, एशिया क्या यूरोप के ईस्ट में पड़ रहा है, तो एशिया की जो कंट्रीज है वो भी यूरोप की कंट्रीज के ईस्ट में पड़ेंगी। तो इनको ट्रेड करने के लिए ईस्ट में आना पड़ता था, इसीलिए इन्होंने अपने कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि जो इंडिया था कहाँ पड़ता था, इनके ईस्ट में पड़ता था। इनको इंडिया में ट्रेड करने के लिए ईस्ट में आना पड़ता था। तो अब इनको मोनोपोली मिल गई, बट ऐसा तो नहीं था। अब मानिए आपके घर में आपके पापा ने रूल बनाया कि 8 बजे तक आप सबको घर में आना है, 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। और उसी टाइम पर पड़ोस वाले अंकल थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए रूल बनाया कि नहीं, 8 बजे नहीं, तुम्हें 7 बजे तक घर पे होना है, 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसा तो नहीं, अब वो जो पड़ोस वाले अंकल हैं उनका जो भी रूल है, उनका रूल तो उनके घर में चलेगा, आपके घर में नहीं चलेगा। आपके पेरेंट्स ने आपको 8 बजे बोला कि हाँ तुम 8 बजे तक घूम सकते हो, 8 बजे के बाद तुमको घर में रहना है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप 7 बजे के बाद बाहर निकलो और 8 बजे से पहले आने वाला आपका सीन है, तो मानो आप किसी पार्टी में जाओ 7 बजे के बाद और 8 बजे से पहले आप आ जाओगे। तो ऐसा तो नहीं है कि 7 बजे के बाद आप निकलोगे, जो पड़ोस वाले अंकल है वो आपको बोलेंगे कि तुम क्यों निकल रहे हो। उनका रूल तो बस उनके घर में चलेगा। तो उसी तरह जो क्वीन थी इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनका रूल बस इंग्लैंड में चलता, ना कि अदर यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने मोनोपोली तो दे दी, बट ऐसा नहीं था कि ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया में ट्रेड करने से रोक सकती थी, ऐसा नहीं था। बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी आई हमारे इंडिया में ट्रेड करने को, लेकिन उन सब में लास्ट में इवेंचुअली आप बोलो तो लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही क्या किया, डोमिनेट किया उन सब में। तो ये तो हमारी हो गई बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन कैसे मिली। अब मानो कि आपके कोई रिलेटिव आपको कॉल करे कि हाँ
कि मान लो गर्मी की छुट्टी है एंड कोई बोले कि हाँ, कोई रिलेटिव बोले कि हाँ मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ या फिर आ रही हूँ। अब उनको अपने घर से आपकी कोई कज़न ही है, आपकी कोई कज़न बहन है या फिर कज़न ब्रदर है, अब उनको अपने घर से परमिशन मिल गई कि हाँ तुम जाओ, उस आपके घर आने को उनको परमिशन मिल गई। लेकिन अब आपकी मम्मी आपको परमिशन नहीं दे रही है, वो बोलते कि नहीं हम तो आए हैं इसकी नानी घर, इसके यहाँ इसके वहाँ, तो अब इन्होंने तो परमिशन नहीं दी। तो उसी तरह जैसे इंग्लैंड की क्वीन ने इनको जाने की परमिशन दे दी, बट इंडिया में इनको रुक के ट्रेड करने की परमिशन तो इंग्लैंड की क्वीन से नहीं लेनी है, क्योंकि इंडिया में तो रूल कहाँ चल रहा है, किसका रूल चल रहा है, इंडियन रूलर्स का चल रहा है। तो इन्होंने इनका जो एस्टैब्लिश, जब इन्होंने कंपनी अपनी एस्टैब्लिश कब की, इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी, अपनी कंपनी की पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की 1612 में, जब इन्होंने उस टाइम के मुगल एम्पेरर जहांगीर से, उस टाइम के मुगल एम्पेरर कौन थे, जहांगीर था, तो जब इन्होंने जहांगीर से एक फरमान रिसीव किया, फरमान बेसिकली आप बोलो तो एक रॉयल ऑर्डर या फिर परमिशन, तो जब उस फरमान में इनको परमिशन मिल गई जहांगीर से कि हाँ तुम ट्रेड कर सकते हो, तो उस फरमान को रिसीव करने के बाद, जहांगीर से रिसीव करने के बाद उस फरमान को, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, सूरत में खोली। कहाँ खोली, सूरत में खोली। अब खुश मत हो जाना सुन के, ये सूरत जगह का नाम है, ठीक है, ये भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती वाली सूरत नहीं, ये जगह का नाम है, ठीक है। अब धीरे धीरे इन्होंने अपना ट्रेड बढ़ाया। अब ऐसे ही करते 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 1662 में क्या हुआ कि इनको बॉम्बे मिल गया। अब बॉम्बे भाई कैसे मिला, बॉम्बे जो आज का मुंबई है उसी को पहले बॉम्बे कहते थे। अगर आपने पहले की मूवीज देखी है तो आपने देखा होगा कि उस टाइम वो मुंबई को मुंबई ना कह के बम्बई कहते थे, तो इसी मुंबई को, आज के मुंबई को उस टाइम बॉम्बे कहा जाता था। अब 1662 में इनको बॉम्बे मिल गया। अब ऐसे ही अब ऐसे ही तो मिल नहीं गया होगा, अब बॉम्बे किसी ना किसी ने तो दिया होगा। तो किसने दिया ये बॉम्बे, इनको किंग चार्ल्स ने दिया, किंग चार्ल्स ने दिया, किंग चार्ल्स ने दिया, किंग चार्ल्स सेकंड ने, सॉरी किंग चार्ल्स सेकंड ने दिया। अब इनको कहाँ से मिल गया, इनको इन महान विभूति को कहाँ से मिल गया। अब ऐसे, अब जब इनकी एक पोर्चुगीज प्रिंसेस थी जिनका नाम था कैथरीन हेनरीटा, तो जब कैथरीन हेनरीटा से इनकी शादी हुई थी तो इनको बॉम्बे एज अ गिफ्ट मिला था। पोर्चुगीज ने इन्हें एज अ गिफ्ट दिया था, क्योंकि पोर्चुगीज भी इतने दानी नहीं थे कि ऐसे बुलाएं और बोले लीजिए किंग चार्ल्स सेकंड हम आपको बॉम्बे दे रहे हैं, ऐसा नहीं था। इन्होंने एक पोर्चुगीज प्रिंसेस जो कि कहाँ की थी, ब्रेगेंजा की थी, कैथरीन हेनरीटा ब्रेगेंजा की थी, एंड उनसे शादी करने के बाद इनको क्या मिला, बॉम्बे एज अ गिफ्ट मिला, एंड जिसको इन्होंने 1662 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो अब ऐसे ही करते 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 धीरे 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 इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई जगह अपने ट्रेडिंग पोस्ट्स खोल दिए, मद्रास में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में और बहुत सारी जगह पे खोला। एंड धीरे धीरे अब क्योंकि अब इनकी जो कंपनी थी वो बढ़ रही थी, इनका ट्रेड बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे इन्होंने अपना ट्रेड बढ़ाने के बाद किस जगह पर, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, इन तीन जगहों को इन्होंने क्या कहा, अपना मेन सेंटर बना दिया, अपना मेन सेंटर बना दिया। ये तीनों जो थे इनके मेन सेंटर्स थे। सेंटर्स कौन कौन, बॉम्बे, बॉम्बे, मद्रास, मद्रास एंड कलकत्ता, जिसको आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, जिसको आज के डेट में हम कोलकाता भी कहते हैं।
कोलकाता का पहले का जो नाम है वो कैलकटा था। तो बॉम्बे, मद्रास और कैलकटा को इन्होंने अपना मेन सेंटर बनाया अपने ट्रेड का। अगर आपको इसे याद ना हो तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि BMC, ठीक है। ऐसे तो BMW होता है, लेकिन अभी W हटा के आप BMC कर दो। BMW गाड़ी का नाम है, लेकिन कुछ देर के लिए W हटाओ, C कर दो, याद करना है। B से बॉम्बे, M से मद्रास, C से कैलकटा। या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि BCA में डिग्री भी है, मैंने ये बोलते हुए लोगों को सुना है। तो BCM बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास, तो इन 3 को ये मेन सेंटर्स इन्होंने बना दिया। एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन 3 मेन सेंटर्स को धीरे धीरे इनका फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। अब इनको फोर्टिफिकेशन करने के बाद क्या, और इस फोर्टिफिकेशन से हमने पहले भी पढ़ा है कि जो लोकल रूलर्स थे उनसे क्या आते थे, ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते थे, फोर्टिफिकेशन थे। तो उस टाइम भी यही हुआ, फोर्टिफिकेशन से ये उस टाइम के जो रूलर्स थे बॉम्बे, मद्रास, कैलकटा के, वहाँ पे क्या वहाँ पे भी ये कॉन्फ्लिक्ट में आए, लेकिन लास्ट में यही जीते। तो फिर एक रूल बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया पे। तो आई होप आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी आपको समझ आया होगा। अब इस अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।